उत्तर प्रदेश सरकार की शीर्ष योजना में शामिल सीएम युवा युद्धमी ऋण योजना के तहत अलीगढ़ में अजीबोगरीब तर्क वाला मामला सामने आया। यानी कि जो आवेदन किए गए हैं वो बैंक के द्वारा निरस्त किए गए। उसमें कुछ आवेदक ऐसे ही हैं कि लड़की कुंवारी है, लोन नहीं मिल सकता, यानी कि अनमैरिड लड़कियों को लोन मिलेगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ में संयुक्त आयुक्त उद्योग वीरेंद्र सर जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? एक तो प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की शीर्ष योजना के ऋण चाहिए, उद्योग को आप बढ़ावा दीजिए, फिर ऐसे तर्क सामने आ रहे हैं जिसके तीन, अगर अलीगढ़ की बात करें, 3 महिलाएं ऐसी हैं उनको तर्क दिया गया है बैंक के द्वारा कि लड़कियाँ कुंवारी हैं, इनको लोन नहीं मिल सकता। क्या है पूरा मामला? देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत हम लोग लगभग 3500 से ज़्यादा आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेज चुके हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बैंक ऋण नहीं कर रही हैं, बैंक ऋण कर रही हैं, लेकिन जो रिजेक्शन का रेट है वो अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा है। और रिजेक्शन के मामले में अलीगढ़ प्रदेश से चौथे नंबर पर, लगभग 1510 आवेदन पत्र हमारे निरस्त किए गए हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और इस पर जब हमारे शासन स्तर पर समीक्षा हुई और यहाँ मंडलायुक्त महोदय और डीएम सर के द्वारा समीक्षा की गई, तो हम लोगों ने रिजेक्शन को ही रिव्यू किया था। तो रिजेक्शन के जो कारण विभिन्न बैंकों ने दर्शाए हैं वो कारण, और उसके बाद हम लोगों ने जो कैंडिडेट से बात की वो कई कारण भिन्न हैं। जैसे जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त औरंगाबाद ब्रांच की बात है, जिसमें एक कुंवारी लड़की ने आवेदन किया हुआ है 5 लाख रुपए के लिए हार्डवेयर का काम करने के लिए। और उसमें बैंक ने उसमें जो कारण दर्शाया है वो कारण दर्शाया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइंस को पूर्ण नहीं करते। हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि भाई कौन सी गाइडलाइंस को इन्होंने पूरा नहीं किया, तो बैंक मैनेजर उसका कोई खास जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद हम लोगों ने आवेदक से बात की, तो आवेदक ने बताया कि साहब, बैंक मैनेजर साहब का कहना ये है कि अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, हम आपको ऋण दे देंगे, आप अगले साल शादी करके बाहर चले जाओगे तो उसकी वसूली कैसे होगी, इसलिए आप चूँकि कुंवारी हो तो हम आपको ऋण नहीं दे सकते। तो निकल के ये आया कि चूँकि आवेदक और आवेदन करने की गाइडलाइंस जो है उसमें ऐसी कोई रोक नहीं है कि आप अविवाहित को ऋण नहीं दोगे। और आवेदक ने कोई ऐसा ही एक्टिविटीज़ भी नहीं भरी थी कि जो सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान की गाइडलाइंस के तहत ना हो। तो केवल एक ये कारण बैंक ने दर्शा दिया कि साहब आवेदक योजना की गाइडलाइंस को पूरा नहीं करता, जबकि हकीकत ये है कि उससे ये कहा गया मौखिक रूप से कि वो क्योंकि कुंवारी है इसलिए हम उसका ऋण नहीं कर सकते। तो ऐसे लगभग 65 से 70% आवेदन पत्र की हम लोगों ने स्क्रूटनी की जो रिजेक्ट हुए, तो उसमें ये पाया गया कि 65 से 70% आवेदन पत्र इसी तरह के हैं जो बैंक ने गलत तर्कों के आधार पर निरस्त कर दिए। जैसे एक ऋण हम लोगों ने कैनरा बैंक का देखा, उसमें उन्होंने लिखा कि आवेदक ने ऋण लेने से मना कर दिया, और इस ग्राउंड पर लगभग सभी बैंकों ने बहुत सारे आवेदन पत्र निरस्त किए। जब उसकी तह तक हम लोग गए तो उसमें ये समझ में आया कि सपोज दैट किसी ने 5 लाख का आवेदन किया है और बैंक मैनेजर ने कहा नहीं साहब, हम तो आपको केवल 50,000 ही देंगे। आवेदक ने कहा साहब 50,000 से तो हमारा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने कहा नहीं लेना तो आप लिख के मना कर दीजिए। तो उसको कम ऋण का बता के और उससे लिखवाया गया है कि वो ऋण लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे आवेदन पत्र हमने देखे जिसमें गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त किए। और डीएम सर ने जब इसकी समीक्षा की तो उन्होंने ये निर्देश दिए कि जितने गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र निरस्त हुए हैं उन सबको हम दोबारा से बैंकों को भेजें, और हम उनको बैंकों को दोबारा से सभी को भेज भी रहे हैं और लगातार हम उनका फॉलोअप कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग पूरा फॉलोअप करके आवेदन पत्र भेज के योजना के जो निर्धारित लक्ष्य उसको पूर्ण करेंगे। बस बैंकों का थोड़ा सा जो अपेक्षित सहयोग है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि बैंक हमें अपेक्षित सहयोग प्रदान करें। सर, बैंक के द्वारा जिस तरीके से आप कर रहे हैं, गाइडलाइन उनकी पूरी हुई है, जो उनके आवेदन में आ रहा है, उसके अलावा इस तरीके के अजीबोगरीब तर्क सामने आ रहे हैं, क्या कुछ लिखा पढ़ाई भी आपके द्वारा बैंक को नोटिस वगैरह कुछ? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने बैंक के सीनियर ऑफिसर्स को भी लिखा है, और हम लोगों ने जो SLBC होती है राज्य स्तर पर बैंकर्स समिति, उनको भी लिखा है, संस्थागत वित्त के सचिव साहब को लिखा है, और संस्थागत वित्त प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ LDM साहब को पत्र भी निर्गत हुआ है, और उन बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव भी मांगा गया है। और मेरे हिसाब से निश्चित रूप से थोड़ा बहुत दंड उन शाखा प्रबंधकों को मिलना चाहिए जो प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं।
तो डीएम सर के माध्यम से हम लोगों ने सारे बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को और प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्राचार किया हुआ है। तो सर अब जो अलीगढ़ के मेन 3 कार्ड आए हैं मोबाइल नियुक्तियों का और भी कारण से वो फार्म जो निरस्त किए गए हैं, अब क्या ये दोबारा इनको बैंक में भेजने का कार्य किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, हम लोग इनकी दोबारा से सभी की अपने स्तर पर भी स्क्रूटनी कर रहे हैं और जिनमें बैंकों ने सही कारण दर्शाए हैं उनको हम लोग छोड़ के बाकी के जो आवेदन पत्र हैं और उनमें अगर छोटी मोटी कमियां भी हैं तो उन कमियों को पूरा करा के उन आवेदन पत्रों को दोबारा से संबंधित बैंकों को भेज रहे हैं। देखिए ये थे मेरे हाथ में संयुक्त आयुक्त उद्योग, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की योजना है ऋण योजना, युवा ऋण योजना के तहत बैंकों के द्वारा जो गलत आवेदक व निरस्तीकरण किए गए यानी कि गलत रिपोर्ट लगाई गई है, उनको अब आवेदकों को दोबारा भरने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो ये पॉइंट आउट किया गया कि आप लड़की कुंवारी हैं इसलिए आपको ऋण नहीं मिल सकता, इसके लिए बैंकों से लगातार पत्राचार किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री की जो लाभकारी योजना है उसको पतिता लगाती हुई बैंक साफ तौर से सामने आ रही हैं और अब देखने वाली बात होगी। हालांकि लेटर जा चुके हैं, आखिर जो बिना तथ्य के जिन आवेदकों को निरस्त कर दिए गए, जिनके आवेदन निरस्त कर दिए गए, आखिर उनको अब लोन कब मिलेगा ये तो सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल संयुक्त आयुक्त उनका साफ तौर से मेरा कहना है कि अब जो लोग वंचित रह गए हैं हमने स्क्रूटनी के लिए अब जल्द से जल्द इनको दोबारा लोन मिल जाएगा। मैं योगेश जनवाद के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।